हिंदी की एक और महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं, जो कि आपके यूपीपी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला है जो पहले कभी ना हुआ हो। ये दोस्तों यूपी पुलिस 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसे अद्भुत कहा जाएगा, अभूतपूर्व, अपूर्व या फिर अनुपम। तो जो पहले कभी ना हुआ हो उसे अभूतपूर्व कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है जो कहा ना जा सके। तो जो कहा ना जा सके उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अकथनीय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। अगला है समय की दृष्टि से अनुकूल। तो इसे अनुकूल कहा जाएगा, समानुकूल कहा जाएगा, प्रतिकूल कहा जाएगा या फिर समयानुकूल कहा जाएगा। तो जो भी समय के लिए अनुकूल होगा उसे समयानुकूल कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला जो सब कुछ जानता हो, ये यूपीपी 2018 का क्वेश्चन है। उसे अज्ञ कहेंगे, सर्वज्ञ, विशेषज्ञ या फिर कृतज्ञ। तो जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। अगला है जिसकी गर्दन सुंदर है। ये यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जिसकी गर्दन सुंदर है उसे सुग्रीव कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है। अगला लौकिक के लिए अनेक शब्द क्या हो गए? पकड़ लिया गया, एक समान दिखने वाला, लौकी से बना या फिर जो इस लोक की बात हो। तो लौकिक के लिए एक अनेक शब्द हो जाएंगे कि जो इस लोक की बात हो उसे ही लौकिक कहा जाता है। ध्यान रहेगा दोस्तों आप लोगों को। अगला क्वेश्चन पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा, बिहार पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसे पति पत्नी कहेंगे, युग्म कहेंगे, युगल कहेंगे या फिर दंपति कहेंगे। तो पुरुष एवं स्त्री का जो जोड़ा होता है उसके लिए एक शब्द हो जाएगा दंपति। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि, यानी कि जो विधानमंडल के द्वारा पारित या स्वीकृत कानून होता है उसे अधिनियम कहा जाएगा, नियम कहा जाएगा, विनिमय कहा जाएगा या फिर अध्यादेश कहा जाएगा। तो जो विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि होता है उसे अधिनियम कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है। अगला कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति क्या कहलाती है? पारस्परिक, नवागत रूप, नवीनकरणी या फिर आधुनिकीकरण। तो कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति जो कि नवीनीकरण कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि नवीनीकरण। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर न प्राप्त होने की दशा में अनुबोधक के रूप में भेजा जाने वाला पत्र क्या कहलाता है? प्रतिवेदन, ज्ञापन, परिपत्र या फिर अनुस्मारक पत्र। तो ये कहलाता है अनुस्मारक। ये एक शब्द इसके लिए हो जाएगा। ये पत्र लेखन के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर न प्राप्त होने की दशा में अनुबोधक के रूप में भेजा जाने वाला पत्र जो कि अनुस्मारक पत्र कहलाता है। ये अनेक शब्दों के लिए भी एक शब्द के लिए महत्वपूर्ण है, वह पत्र लेखन के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है। अगला जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो उसे बागी, विश्वासघाती, देशद्रोही या फिर विद्रोही। तो जिस व्यक्ति ने देश के साथ विश्वासघात किया हो उसे देशद्रोही कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन जंगल में लगने वाली आग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यूपी पुलिस, यूपी ट्रिपल एससी, यूपीपीएससी में पूछा गया है। जठरानल, दावानल या फिर बड़वानल या फिर कामानल। तो जंगल में लगने वाली आग इसे दावानल कहा गया है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला वह स्त्री जिसकी कोई भी संतान ना हो। तो जिस स्त्री के कोई भी संतान ना हो उसे बांझ कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। और जिस स्त्री के पति की मृत्यु हो चुकी है उसे विधवा कहा जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है। अगला रसामुवादन, तो इसके लिए अनेक शब्द क्या हो जाएंगे? तो रसामुवादन के लिए अनेक शब्द हो जाएंगे किसी रस का उपभोग करना। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है वर्णनातीत। तो वर्णनातीत के लिए अनेक शब्द हो जाएंगे अतीत का वर्णन, अच्छा वर्णन या फिर छिपा वर्णन या फिर
वर्णन से परे, तो वर्णातीत के लिए अनेक शब्द हो जाएंगे वर्णन से परे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है। अगला, पत्र या प्रश्नार्थ के उत्तर की अपेक्षा करने वाला क्या कहलाता है? तो पत्र या प्रश्नार्थ के उत्तर की अपेक्षा करने वाला जो कि उत्तरापेक्षी कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, जिसके समान दूसरा ना हो, अलौकिक, अगम, अप्रतिभा या फिर अप्रतिम। तो जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे अप्रतिम कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है। अगला, जहां पहुंचा ना जा सके, तो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो जहां पहुंचा ना जा सके इसे अगम कहा जाएगा। यहाँ पर है कि जहां पहुंचा जा सके, तो इसके लिए अगम कहा जाएगा, और जहां पहुंचा ना जा सके उसे दुर्गम कहा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, जो बहुत बातें करता हो तो उसे बधिर, बहुज्ञ, वचनीय या फिर वाचाल कहा जाएगा। तो जो बहुत बातें करता हो या बहुत ज्यादा बोलता हो उसे वाचाल कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, अतिवृष्टि के लिए अनेक शब्द क्या हो जाएंगे? तो अतिवृष्टि के लिए अनेक शब्द हो जाएंगे अत्यधिक वर्षा होना, यही अतिवृष्टि कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, अनुमति के लिए अनेक शब्द क्या हो जाएंगे? तो अनुमति के लिए अनेक शब्द हो जाएंगे किसी कार्य के लिए सहमति देना, यही अनुमति होता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला, अन्योन्याश्रित के लिए अनेक शब्द क्या हो जाएंगे? तो अन्योन्याश्रित के लिए अनेक शब्द हो जाएंगे एक दूसरे पर आश्रित होना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, वह सायंकालीन बेला जब पशु वन से चरकर लौटते हैं इसे क्या कहा जाता है? गोथूली, सूर्यास्त, साय बेला या फिर अपराह्न। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, इसे गोथूली कहा जाता है, ए राइट ऑप्शन है। अगला, जो दूसरों के सहारे जीवित रहे उसे क्या कहते हैं? तो जो दूसरों के सहारे जीवित रहे उसे परोपजीवी कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, किसी के प्रति उदारता एवं कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार विग्रह, निग्रह, अवग्रह या फिर अनुग्रह। तो किसी के प्रति उदारता एवं कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार जो कि अनुग्रह कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है। अगला, दो पर्वतों के बीच की भूमि, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो दो पर्वतों के बीच की भूमि जो कि उपत्यका कहलाती है, उपत्यका। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। अगला, जिसे पर करना कठिन हो, यानी कि जिस पर करना कठिन हो, यहाँ पर होना चाहिए कि जिस पर चलना होना चाहिए, यहाँ पे करना नहीं। तो जिस पर चलना कठिन हो उसे दुर्गम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जो शत्रु की हत्या करता है शत्रुघ्न, नश्वर, जन्मांत या फिर निर्दय। तो जो शत्रु की हत्या करता है उसे शत्रुघ्न कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है। अगला, जिसके आर पार देखा जा सके, तो जिसके आर पार देखा जा सके उसे पारदर्शी कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है। और जो दूर की सोचता हो उसे दूरदर्शी कहा जाए, यानी कि जो दूर की देखता हो उसे दूरदर्शी कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है, ध्यान रखेंगे। ठीक है। अगला है, हर काम को देर से करने वाला क्या कहलाता है? तो हर काम को देर से करने वाला जो कि दीर्घ सूत्री कहलाता है, डी करेक्ट ऑप्शन है। और हर काम को देर में करने वाला वो विलंबी कहलाता है, ध्यान रखेंगे ये। अगला है, अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतरना क्या कहलाता है? तो ये पदावनत कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, आयु में बड़ा व्यक्ति क्या कहलाता है? कनिष्ठ, वरिष्ठ, ज्येष्ठ, पूजनीय। तो आयु में बड़ा व्यक्ति जो कि ज्येष्ठ कहलाता है। और यही अगर आपसे पूछे कि आयु में छोटा व्यक्ति क्या कहलाता है, तो आयु में छोटा व्यक्ति जो कि कनिष्ठ कहलाता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, वह वस्तु जो नाशवान हो, नश्वर, शाश्वत, अमर या फिर अलौकिक। तो वह वस्तु जो नाशवान हो उसे नश्वर कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है। अगला,
वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया है, तो वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया है परित्यक्ता कहलाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला, साहित्य से संबंध रखने वाला क्या कहलाएगा? साहित्यिक, लेखक, कवि या फिर नाटककार। तो साहित्य से संबंध रखने वाला जो कि साहित्यिक कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। अगला, जो सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके उसे सरल, सुलभ, सुंदर या सुप्राप्य। तो जो सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके उसे सुलभ कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन है। अगला, जिसका भोजन दूध ही होता है उसे शाकाहारी, द्रव्याहारी, दुग्धाहारी या फिर मांसाहारी। तो जिसका भोजन दूध ही होता है उसे दुग्धाहारी कहते हैं और जिसका भोजन मांस ही होता है उसे मांसाहारी कहा जाता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, बिना घर का अनाथ, अनाहत, अनिकेत, अनिग्रह। तो बिना घर का जिसे अनिकेत कहा जाता है यानी कि जिसके पास घर ना हो उसे अनिकेत कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, हमेशा रहने वाला, शाश्वत, समसामयिक, प्राणदा या फिर पार्थिव। तो हमेशा रहने वाला जो कि शाश्वत होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और वर्तमान में चलने वाला क्या कहलाता है? तो वर्तमान में होने वाला। तो वर्तमान में जो कुछ घटित हो रहा है उसे समसामयिक कहा जाता है। जो भी हम लोग करेंट अफेयर्स पढ़ते हैं वो समसामयिक होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला, अगोचर के लिए अनेक शब्द क्या हो जाएंगे? तो अगोचर के लिए अनेक शब्द हो जाएंगे जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो उसे ही अगोचर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है। अगला, युयुत्सु के लिए अनेक शब्द क्या हो जाएंगे? तो युयुत्सु के लिए अनेक शब्द हो जाएंगे युद्ध करने का इच्छुक, उसे युयुत्सु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, प्रत्युत्पन्न, इसके लिए अनेक शब्द क्या हो जाएंगे? तो प्रत्युत्पन्नत, इसके लिए अनेक शब्द हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी, जो तत्काल उत्तर दे सके उसे प्रत्युत्पन्नत कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन है। अगला, आकेंक्षक के लिए अनेक शब्द क्या हो जाएंगे? इंपॉर्टेंट है ये। तो आकेंक्षक के लिए अनेक शब्द हो जाएंगे जो आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला हो उसे ही आकेंक्षक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है। अगला, जिजीविषा के लिए अनेक शब्द क्या हो जाएंगे? तो जिजीविषा के लिए अनेक शब्द हो जाएंगे जीवन की इच्छा, उसे जिजीविषा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, पार्थिव, पार्थिव के लिए अनेक शब्द क्या हो जाएंगे? जिसका संबंध मनुष्यों से हो, जिसका संबंध पृथ्वी से हो, जिसका संबंध ईश्वर से हो या जिसका संबंध प्रथा से हो। तो पार्थिव जिसका संबंध पृथ्वी से हो, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। अगला, यायावर के लिए अनेक शब्द क्या हो जाएंगे? तो यायावर के लिए अनेक शब्द हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा, जो कि है एक स्थान पर टिक कर न रहने वाला उसे यायावर कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, प्रष्टव्य, प्रष्टव्य का अनेक शब्द क्या हो जाएंगे? तो प्रष्टव्य के लिए अनेक शब्द हो जाएंगे पूछने योग्य। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला, रवि ईश्वर को ना मानने वाला मनुष्य है, रेखांकित वाक्य के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। तो ईश्वर को ना मानने वाला मनुष्य, इसके लिए एक शब्द हो जाएगा कि ईश्वर को ना मानने वाला मनुष्य जो कि नास्तिक होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। और ईश्वर को मानने वाला मनुष्य जो कि आस्तिक होता है। अगला, ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है, रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर पूछा गया है कि कोई आकार नहीं होता है ईश्वर का, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन है निराकार, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। यूपीपी 2018 का पूछा गया क्वेश्चन है। अगला, आंखों के सामने घटित घटना पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा, रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। यानी कि जो आंखों के सामने घटित हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा?
तो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा प्रत्यक्ष, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। अगला, भारतीय की बुरी दशा देखकर गांधी जी का मन द्रवित हो गया, रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पर भारतीय की बुरी दशा देखकर, इसके लिए एक शब्द यहाँ पर देखना है जो कि इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दुर्व्यवहार, दीनता, दुर्दशा या फिर दुर्दिन। तो दुर्दशा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, दोपहर के समय सालू आराम कर रही थी, रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर दोपहर के समय, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो ये मध्याह्न हो जाएगा। और दोपहर के पहले का समय जो कि पूर्वाह्न हो जाएगा, और दोपहर के बाद का समय जो कि अपराह्न हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, अगर दोपहर का समय पूछे तो मध्याह्न है, दोपहर के पहले का समय पूर्वाह्न है, बाद का समय अपराह्न हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन है। अगला, वैभव को उस विद्यालय में इम्तिहान लेने वाला बनकर जाना है, रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। तो इम्तिहान लेने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा परीक्षक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, ममता कम बोलती है, रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। यानी कि कम बोलने वाले व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो मितभाषी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। अगला, विवेक ने श्रेष्ठ कुलीन में जन्म लिया है, रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। तो श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने वाला जो कि कुलीन कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला, अनुपम बहुत ध्यान से पुस्तक पढ़ रहा था, रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। तो बहुत ध्यान से यानी कि तन्मयता से पुस्तक पढ़ रहा है, सी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, जो ममत्व में रहित हो उसे क्या कहते हैं, निरामय, निर्मोही, निर्मम या फिर निष्ठुर। तो जो ममत्व में रहित हो उसे निर्मम कहा जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, जो किसी का हित चाहता हो तो उसे हितैषी कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, जानने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति, तो जानने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति जिज्ञासु कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, पलकों को गिराए बगैर, तो पलकों को गिराए बगैर जो कि निर्निमेष कहते हैं, निर्निमेष यानी कि पलकों को गिराए बगैर, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला, जो सदा दोषों पर संदेह करता है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, झगड़ालू, दयालु, ईर्ष्यालु या फिर शंकालु। तो जो सदा दोषों पर संदेह करता है उसके लिए एक शब्द हो जाएगा शंकालु, डी राइट ऑप्शन है। अगला, किसी विषय की पूरी छानबीन करना क्या कहलाता है, तो किसी विषय की पूरी छानबीन करना जो कि विवेचन कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। अगला, अंतेवासी के लिए अनेक शब्द क्या हो जाएगा, अन्य स्थान पर रहने वाला, अंत तक रहने वाला, गुरु के समीप रहने वाला शिष्य या किसी विद्या को अंत तक पढ़ने वाला। तो अंतेवासी के लिए अनेक शब्द हो जाएंगे, गुरु के समीप रहने वाला शिष्य, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। अगला, मोक्ष की इच्छा करने वाला, जिज्ञासु, योगी, आस्तिक या फिर मोक्षु। तो मोक्ष की इच्छा करने वाला जो कि मुमुक्षु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, जिसके पास कुछ भी ना हो उसे अकिंचन, निर्धन, नंगा या फिर दरिद्र। तो जिसके पास कुछ भी ना हो उसे अकिंचन कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। अगला, छेपक के लिए अनेक शब्द क्या हो जाएंगे, तो छेपक के लिए अनेक शब्द हो जाएंगे किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग जो कि छेपक कहलाता है, सी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, थोड़ा जानने वाला, तो थोड़ा जानने वाला जो कि अल्पज्ञ, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। बहुत कुछ जानने वाला वो बहुज्ञ हो जाएगा। अगला, जिस तर्क का कोई जवाब ना हो उसे क्या कहा जाएगा, तो जिस तर्क का कोई भी जवाब ना हो उसे अकाट्य कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, जिसे बुलाया ना गया हो तो उसे अनाहुत कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। और जिसके आने की कोई भी तिथि ना हो यानी कि कोई भी तारीख ना पता हो उसे अतिथि कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है। अगला, स्त्री जो अभिनय करती हो उसे अभिनेत्री कहते हैं और पुरुष जो अभिनय करता हो उसे अभिनेता
कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, आशा से बहुत अधिक, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो आशा से बहुत अधिक, इसके लिए आशातीत हो जाएगा, ए राइट ऑप्शन है। अगला, जिसकी आशा ना की गई हो, उसके लिए एक शब्द निराशा, अचानक, अप्रत्याशित या फिर गलत। तो जिसकी आशा ना की गई हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अप्रत्याशित, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, जो आंखों के सामने ना हो उसे, तो जो आंखों के सामने ना हो उसे परोक्ष कहते हैं, डी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, जो किए गए उपकारों को मानता है उसे कृतज्ञ कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। अगला, जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे कामिनी, शुभगा, सधवा या फिर मधवा। तो जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे सधवा कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। जिस स्त्री का पति जीवित ना हो उसे विधवा कहते हैं। ठीक है। अगला, फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार जो कि अस्त्र होता है, और हाथ में रखकर चलाया जाने वाला हथियार जो कि शस्त्र होता है। जैसे कि अस्त्र भाला होता है, और शस्त्र की बात करें तो शस्त्र जो कि बंदूक होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, अस्त्र। अगला, जिसका इंद्रियों से अनुमान ना हो सके उसे जितेंद्र, अतीन्द्रिय, कालजयी क्या कहते हैं? तो जिसका इंद्रियों से अनुमान ना हो सके उसे अतीन्द्रिय कहा जाता है, बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, ऐसा रोग जिसका उपचार संभव ना हो उसे असाध्य कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। जैसे कोई बड़ी बीमारी हो जाती तो उसको लोग कहते नहीं है कि असाध्य रोग हो गया है, तो इस प्रकार इसका डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, किसी बात को करने का निश्चय, विकल्प, संकल्प, कल्प या फिर अत्यल्प। तो किसी बात को करने का निश्चय जो कि संकल्प होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, जो कानून के अनुकूल ना हो उसे अवैध कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। और जो कानून के अनुकूल हो उसे वैध कहा जाता है, वैध या वैधानिक। ठीक है। अगला, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो उसे क्या कहते हैं? तो वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो उसे कहते हैं आगम्य तपतिका, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, जो पूजा के योग्य हो उसे पूज्य कहते हैं। यहाँ पर कई बार पूजनीय ऑप्शन में देता है जो कि टिक करके आते हैं, गलत है। तो जो पूजा के योग्य हो उसे पूज्य कहा जाता है, ना कि पूजनीय, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो उसे क्या कहते हैं? तो जिसका कोई भी शत्रु ना पैदा हुआ हो उसे अजात शत्रु कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, जल या समुद्र में लगने वाली आग क्या कहलाती है? तो अगर जंगल पूछे तो जंगल में लगने वाली आग को दावानल कहते हैं, और जल या समुद्र में लगने वाली आग को बड़वाग्नि कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और अगर आपसे पूछे पेट की आग को क्या कहते हैं, तो पेट की आग को जठराग्नि कहते हैं। ठीक है, अगर जंगल में आग लगे उसे दावानल कहते हैं, पेट की आग होती उसे जठराग्नि कहते हैं, और अगर समुद्र या जल में आग लगे उसे बड़वाग्नि कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण क्या कहलाता है? तो ये अभिभाषण कहलाता है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है। अगला, किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाला प्रेक्षक, समीक्षक, उपेक्षक या फिर परीक्षक। तो किसी भी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाला व्यक्ति जो कि समीक्षक कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु क्या कहलाती है? तो किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु जो कि थाती कहलाती है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है। अगला, जिसका जन्म ना हो एक शब्द बताएं इसके लिए। तो जिसका जन्म ना हो उसे अजन्मा कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है। अगला,
जिसके बराबर का कोई ना हो, विलक्षण, अनुपम, असाधारण या फिर लोकातीत। तो जिसके बराबर का कोई ना हो, इसके लिए एक शब्द हो जाएगा असाधारण। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, जिसके बराबर का कोई ना हो, इसके लिए एक शब्द, तो जिसके बराबर का कोई ना हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अनुपम, बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, गोद में सोने वाली स्त्री क्या कहलाती है? तो गोद में सोने वाली स्त्री जो कि अंकशायनी कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है। अगला, जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे आस्तिक कहते हैं, और जो ईश्वर में विश्वास ना रखता हो उसे नास्तिक कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। कष्ट से संपन्न होने वाला, कष्टकारी, कष्टप्रद, कष्ट साध्य या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो कष्ट से संपन्न होने वाला जो कि कहलाता है कष्ट साध्य। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है। अगला, किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर होने वाले उत्सव के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? यूपी पुलिस 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो किसी भी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर होने वाले उत्सव को रजत जयंती कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। और 100 साल पूरे होने पर शताब्दी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। अगला, जो व्यर्थ की बातें करता हो उसे बहुभाषी, कुवक्ता, वाचाल या फिर वाक्पटु। तो जो व्यर्थ की बातें करता हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा वाचाल, यानी कि ज्यादा बोलता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, जो देखने में प्रिय लगता हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो जो देखने में प्रिय लगता हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा प्रियदर्शी, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन है। अगला, एहसान ना मानने वाला, कृतज्ञ, कृतघ्न, विश्वासघाती या फिर परोपजीवी। तो एहसान ना मानने वाला जो कि कृतघ्न होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, जिसे कठिनाई से जीता जा सके, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? विजित, अज्ञेय, अजेय या फिर दुर्जेय। तो जिसे कठिनाई से जीता गया हो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा दुर्जेय। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, बचपन और जवानी के बीच की अवस्था क्या कहलाती है? यूपीपी एग्जाम 2014 का क्वेश्चन है। तो बचपन और जवानी के बीच की अवस्था जो कि वह संधि कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, अभिज्ञ के लिए क्या शब्द हो जाएगा? अनेक शब्द। तो अभिज्ञ के लिए अनेक शब्द हो जाएंगे आपके, जो कि जानने वाला। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निर्गुण के लिए अनेक शब्द क्या हो जाएंगे? जो सत्व, रज व तम तीनों गुणों से परे हो, जो सत्व, रज व तम तीनों गुणों से युक्त हो, जिसमें मल ना हो या जिसका कोई मूल ना हो। तो इसके लिए अनेक शब्द हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। जो सत्व, रज व तम तीनों गुणों से परे हो इसे निर्गुण कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, जो गणना योग्य ना हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो जो गणना योग्य ना हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा असंख्य। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है। अगला, दूर की सोचने वाला के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो दूर की सोचने वाला के लिए एक शब्द हो जाएगा दूरदर्शी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अगला, वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए एक शब्द हो जाएगा वीर प्रसू। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश है जिसे देखा ना जा सके, जिसे सुना ना जा सके, जिसे जाना ना जा सके या जिसे रोका ना जा सके। तो अज्ञेय शब्द के लिए वाक्यांश है जो कि जिसे जाना ना जा सके। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है, इसे ही अज्ञेय कहते हैं। ठीक है, अगला, समय की दृष्टि से अनुकूल, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा समयानुकूल, यानी कि समयानुकूल, जो समय की दृष्टि से अनुकूल हो उसे समयानुकूल कहते हैं। अगला, जो सब कुछ जानता हो, तो जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा सर्वज्ञ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, जिसकी गर्दन सुंदर हो,
रिपीटेड क्वेश्चन है, आप लोग बताएंगे। अभी इसी वीडियो में कराया जा चुका है। इसके लिए सुदर्शन हो जाएगा, सुगत हो जाएगा, सुगदर्शन हो जाएगा या फिर सुग्रीव हो जाएगा, आप लोग बताएंगे इसके लिए। तो जिसकी गर्दन सुंदर है इसके लिए सुग्रीव हो जाएगा, डी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, लौकिक के लिए अनेक शब्द क्या हो जाएंगे? इसके लिए अनेक शब्द क्या हो जाएंगे आप लोग बताएंगे। पकड़ लिया गया है, एक समान दिखने वाला, लौकिक से बना हुआ, या जो इस लोक की बात जानता हो। तो लौकिक के लिए अनेक शब्द हो जाएंगे, जो इस लोक की बात जानता हो वो लौकिक कहलाता है, यानी कि इसी लोक की बात हो उसे लौकिक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की महत्वपूर्ण सामान्य हिंदी की वीडियो, जिसके अंतर्गत यूपी पुलिस के लिए यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए 110 महत्वपूर्ण अनेक शब्दों के लिए एक शब्दों को कराया गया है। धन्यवाद दोस्तों।